बेसिकली अभी के जनरेशन में ये है ना कि हम किसी से प्यार करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ करते हैं और भरोसा करते हैं। और भरोसे में अक्सर यही चीज़ होती है कि धोखा मिलता है। हर रिश्ते में यही होता है। तो यहाँ भी उस सॉन्ग में उस लड़की के साथ में धोखा ही हुआ, क्योंकि उसने इतना भरोसा किया, इतना प्यार किया, और एंड में उसको ये फ़ील हुआ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ सोची थी। अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, उसको जो भी खर्चा होता था वो ये नहीं सोचती थी कि मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ से अर्न करूँगी, लेकिन उसके पास जितना भी था उसने सब कुछ उस लड़के को दे दिया, और एंड में उसने उसको चीट कर दिया जस्ट बिकॉज कि उसको किसी और से प्यार हो गया। जी। और गाने में जो परफॉर्मेंस आपकी नज़र आ रही है वो अच्छी अच्छी बॉलीवुड की अदाकारा भी उतना कमाल परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, वो कहाँ से आपने वो हासिल किया? सर क्या है ना, इस चांस के लिए मैं बहुत टाइम से रुकी हुई थी। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिले जिसमें मुझे परफॉर्म करने का एक चांस मिले, और संजय सर ने वो चांस मुझे दिया, और वो जो मौका था ना वो मैं गंवाना नहीं चाहती थी किसी भी हालत में। पहले जब मैंने वो स्टोरी सुनी ना, मैंने अपने माइंड में वो बना लिया था कि मुझे कैसे करना है, कैसे वो एक्ट करना है। मैं इतनी घुस गई उस एक्ट में कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। वो एक्चुअली वो होते गया। मैंने कुछ भी सोचा नहीं था। बहुत सारी एक्ट्रेसेस इस तरह का कैरेक्टर जहाँ पे एकदम थोड़ा सा बेदर वाला लुक या उस तरह के लुक में आना पसंद नहीं करते, ऐसे में आप बहुत ही कंफर्टेबल होके ऐसा लगा आप वो जी रही है, वो बहुत बढ़िया लगा। उस बारे में क्या कहेंगे? सर, एक आर्टिस्ट होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि उसको एक चांस मिलना चाहिए ऐसे किरदार निभाने का। और जब वो किरदार मुझे दिया गया है तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं कितनी बुरी दिखूंगी और कैसी दिखूंगी। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी आएगी। तो मैंने जो भी किया वो दिल से किया। ये सोच के नहीं किया है कि आगे मेरा वो लुक कितना मीम बनेगा या कैसे होगा, नहीं। मैंने जस्ट परफॉर्म के हिसाब से किया है। संजय सर किस तरह एक सीन हो रहा था, वो आप देख रहे हो ना, बाइक के पीछे भाग रही है। तो मैं वो भागते भागते मुझे मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा, मैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गई थी और मैं गिर गई। और जब मैंने वो सीन देखा, अभी जब देखा, तो मुझे लिटरली समझ में आया। उस टाइम पे मुझे डायरेक्टर मोहसिन सर क्यों डांट रहे थे वो मुझे अब रियलाइज़ हुआ, क्योंकि पीछे से ट्रक आ रहा था और मैं जिस हिसाब से गिरी ना, हो सकता था अगर मैं थोड़ा भी लेफ़्ट राइट हो जाती तो वो टेम्पो मेरे ऊपर से चला जाता, और मुझे वो ध्यान में ही नहीं था। मुझे बस इतना था कि मुझे करना है, करना है। अब मुझे चोट लगे या कुछ भी हो, मुझे बस करना है, ये मेरे ध्यान में था। नहीं, इसके बाद में आपको वैसे से जब फ़ोन आए तो फिर कुछ पुलिस और लोगों ने वहाँ वीडियो बनाकर कुछ, वो क्या था? तो मुझे इतना पता चला कि वो वहाँ पे काफ़ी वायरल हो चुका है, और उन्होंने कहा भी कि ऐसे सब चीज़ यहाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, ओपनली नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ रिस्की होता है किसी की भी जान के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो आगे से आप ध्यान रखो। लाइक लिटरली वो सीन ऐसा ही हो गया मतलब था। वायरल तो होके वो पुलिस स्टेशन तक चले गया था। एग्जैक्टली वो वायरल होके पुलिस स्टेशन तक चला गया। तो आप समझ रहे हो कि मैं चीज़ों में इतनी इन्वॉल्व हो गई हूँ कि मुझे वो दुनिया की खबर ही नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या ट्रबल हो सकता है प्रोडक्शन को। मैंने सोचा ही नहीं। मैंने बस अपना काम किया। इतना आसान नहीं होता है कोई किरदार मिलना, कोई रोल मिलना या गाने में फीचर करना। तो किस तरह से आपको कास्ट किया गया और किस तरह से आपको ये काम मिला, उस बारे में थोड़ा बता सकते हैं? अब कास्ट तो सर बहुत, लाइक ऑब्वियसली ऑडिशंस हुए। काफ़ी सारे मेरे प्रोफाइल को देखा गया कि मैं ये कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि मेरा प्रोफाइल अगर आप देखोगे ना, फुल्ली ग्लैमरस है। और ऐसी प्रोफाइल में ये लुक करना बहुत डाउटफुल होता है कि वो लड़की अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। काफ़ी बार ऐसे भी हुआ था कि एक डाउट भी आ रहा था कि क्या ये मुझे देंगे। तो मैं बार बार कॉल करते जाती थी कि सर ये सॉन्ग मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल। एक्चुअली संजय सर ना इरिटेट हो गए थे और वो गुस्सा भी हो गए थे कि मैं बता दूंगा आपको कि जब भी होगा ना सॉन्ग मैं बता दूंगा। एंड देन गॉड ग्रेस, लाइक संजय सर ने पता नहीं क्या देखा ऐसा, एंड देन ही सेड कि आप करने वाले हो ये सॉन्ग। ग्रेट।
कितनी खुशी महसूस हो रही है, अब गाना रिलीज हो चुका है, दर्शकों से क्या कहेंगे आप इस गाने के लिए? दर्शकों से बस इतनी विनती है मेरी कि आप सॉन्ग देखिए। ये आज की जनरेशन का आप सभी के साथ में कभी ना कभी धोखा हुआ होगा, तो आप ये चीज़ फील कर सकते हो। आई नो कि इंसान ना अंदर से ही पूरा पागल हो जाता है, वो टूट जाता है और सालों लग जाते हैं उस चीज़ को रिकवर होने में, और ये शायद चीज़ आपको महसूस होंगी। तो ये सॉन्ग आपको वही मेमोरीज़ में लेकर जाएगा। और मैं आपसे यही कहूँगी, प्यार करो लेकिन भरोसा मत करो उतना, और ब्लाइंडली भरोसा तो कभी मत करना। थैंक यू सो मच। और अच्छे टैलेंट्स को जो है प्लेटफॉर्म वो देता है। जी बिल्कुल। ये आपका पहला एक्सपीरियंस है भेड़िया फिल्म स्टूडियो का के साथ जुड़ने का, काम करने का, तो इसमें आपको मज़ा आया, कितना मज़ा आया और आप कैसे जुड़ी, आगे का क्या प्लान है? सर भेड़िया फिल्म तो एक्चुअली ये एक ऐसा मेरे साथ में मैजिक हो गया है। ऐसा लगता है कि भगवान ने लिटरली मुझे आके ये चीज़ दे दी है, क्योंकि ऐसा प्रोडक्शन मैंने ना अभी तक बॉम्बे में कहीं भी नहीं देखा है। जितने सेफ्टी के साथ में वो चीज़ों को संभालते हैं, ध्यान रखते हैं, और अगर ज़्यादा हो रहा है हॉस्पिटल चले जाओ। आई सेड नहीं सर, मैं ठीक हूँ, काम में तो ये छोटी मोटी चीज़ें लगती रहती है, आप चिंता मत करो। लेकिन फिर भी सर ऑन द स्पॉट लाइक कि सबको कॉल करे जा रहे थे कि ये श्रेत ठीक है, लाइक लिटरली। तो मुझे ऐसा हो रहा है ना कि संजय सर और भेड़िया फिल्म प्रोडक्शन जैसा प्रोडक्शन मैंने अब तक नहीं देखा। मैं बहुत खुश हूँ जब यहाँ तक काम करके। प्रोडक्ट बनता नहीं, जब तक सर सोते नहीं है। अब तो ये तो चलो हमारे प्रोडक्शन की बात होगी। संजय भेड़िया गिरगांवकर साहब के बारे में कुछ बताएं कि उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड देन विल कम टू द डायरेक्टर। यस, सर के साथ काम करने का तो ऑब्वियसली ये मैं शायद मैं बहुत, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, लेकिन सर ने मुझे वो सब्र करना सिखाया है मुझे। और सर के साथ आई गेस मैं हमेशा, अगर सर मुझे बोलेंगे ना कि शायद काम करना है, बिना एक सवाल किए मैं सर को बोलूँगी ये सर कब करना है आप बताइए। मैं इतना भरोसा करती हूँ सर के काम पे। इज एक्चुअली फरिश्ता। यस, In one आप word. बोल सकते हो, लाइक लिटरली कृष्णा जी ने मुझे भेजा है। या अब इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसा डायरेक्शन की जो क्रिएटिव टीम है वो मेरी है, तो थोड़ा सा अपने क्रिएटिव टीम के बारे में, डायरेक्शन टीम के बारे में, मोहसिन मुस्कान जो आपके डायरेक्टर है उनके काम करने के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़े मसरूफ़ है, आ नहीं पाए, तो उनके बारे में कुछ बताएं। तो मोहसिन सर ना बहुत ऐसे शांत स्वभाव के हैं, बहुत साइलेंट है। ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं है, लेकिन जब वो काम करते थे तो उन्होंने मुझे हर चीज़ को बहुत ऐसे बारीकी से समझाया है कि आपको ऐसे करना होगा, आप एकदम पोलाइट हो जाओ, आपको इस चीज़ को समझना होगा, हमारी स्टोरी अभी ऐसी है, हम यहाँ काम करेंगे। इवन तो जब वो एक्सीडेंट भी हुआ था तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे संभाला। वो हमेशा मेरे साथ साथ में रहते थे, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा बाहर जब भी गए थे। इज़ वेरी काइंड एक्चुअली। उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरा सेट पे, बहुत आपके ज़्यादा। आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं। सर कुछ कह रहे हैं? लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना पूरी चाहूँगी। टीम ने मैं- आपके साथ में व्यवहार कैसा था? आपका को आर्टिस्ट प्रदीन सर अगर आज आप इस किरदार को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वो दो आर्टिस्ट है जिन्होंने इस किरदार को एक आइडेंटिटी दी है। अगर शायद वो दो किरदार नहीं अच्छा कर पाते तो मेरी आइडेंटिटी भी इस कैरेक्टर में उतनी नहीं दिखती। मैं बहुत एक्चुअली शुक्रगुजार हूँ कि वो दो आर्टिस्ट थे मेरे साथ में, जिनके साथ मैंने काम किया और मेरा कैरेक्टर इतने अच्छे से निकल के आया। आई एम रियली थैंकफुल। आपके आने वाले जितने भी 2 दिन 3 दिन में कोई गाना इतना हिट नहीं होता, आपका गाना पहले दिन सुपर हिट हो गया। एक बार थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर मैं आरिफ भाईजान की तरफ आता हूँ। तो ना ऐसे हो रहा था, हमने पोस्ट कर दिया, गणेश जी का बहुत बड़ा दिन था, जस्ट दिमाग में कुछ नहीं आया, सिर्फ इतना आया कि आप पोस्ट कर देते हैं गणपति बप्पा मोरिया, श्री गणेश कर देते हैं। और मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो डालने के बाद ना मैं हर आधे आधे घंटे में चेक कर रही थी कि सॉन्ग कैसे जा रहा है। वो ऑब्वियसली होता ही है, सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। नेक्स्ट डे ना सर ने मुझे बताया कि श्रेत 15K चले गए। आई वाज लाइक व्हाट। मैंने जब देखा वो खुशी का मेरा वो था ही नहीं। मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बताया, घर पे कॉल करके बताया, एंड एवरीवनस लाइक ओह माय गॉड। नाउ वी आर अबाउट 150 प्लस के। या तो इट्स जिन लोगों को आपने बोला होगा कि मैं एक सॉन्ग करने के लिए जा रही हूँ, पहला एक्सपीरियंस है, मैं इस जगह पे जा रही हूँ, तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्तों में उनका मिलने के बाद कैसा रिएक्शन था? ओह माय गॉड, वो लाइक बहुत सारे डायरेक्टर भी है मेरे कांटेक्ट में। इंस्टाग्राम पे मैंने जैसे ही डाला
वो तो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ये मैं हूँ, वो सोच रहे थे कि कोई और है। लेकिन जब वो मैंने लिंक उनको दी और उन्होंने देखा, सबके वीडियो कॉल ऐसे एक्चुअली आने लग गए कि तूने क्या कर दिया है, क्या काम किया है, क्या एक्टिंग है बॉस। लाइक दे आर सो हैप्पी, सो पूरी बेड़िया फिल्म स्टूडियो की टीम आपको शुभकामनाएं देती है। आरिफ खान साहब, आप मीडिया फिल्म स्टूडियो के एक फैमिली पार्टनर और सारा काम आप संभालते हैं, तो ये गाना आपने कैसे संभाला? हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरिफ खान, एक्टर। लोग मुझे जुदेर अनिल कपूर के नाम से भी जानते हैं। संजय बेड़िया गिरगांवकर, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, माई ब्रो। ये कोई भी गाना जब इनके पास कोई म्यूज़िक डायरेक्टर लाता है तो सबसे पहले वो मुझे सुनाते हैं। और ये गाना जब मैंने सुना था, जब ये वीडियो नहीं बना था इसका, सिर्फ ऑडियो सुने हमने, तो मैंने पहले कह दिया 100% ये गाना सुपर डुपर बम्पर हिट है। और वैसे ही हुआ। और उसके साथ न्याय हुआ तब जब ये गाना पिक्चराइज हुआ। हमारे डायरेक्टर मिस्टर मोहसिन साहब ने जब इसको डायरेक्ट किया, तो जैसे कि अभी श्रीत ने कहा कि मुझे एक एक बात बारीकी समझाते थे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि श्रीत ने जो कैरेक्टर किया वही एक अपने आप में एक चैलेंजिंग कैरेक्टर है। वही अपने आप में एक चैलेंजिंग कैरेक्टर लेना, बहुत खूबसूरत दिखना, बहुत ही मतलब कॉमेडी कर लेना, हंस लेना, रो लेना चल जाता। लेकिन जो पागल का कैरेक्टर है, जो अपने प्रेमी के, अपने हस्बैंड के प्यार में जो पागल हुई है लड़की, उसके दिल को जो सदमा लगा है, वो सारा कैरेक्टर जो श्रीत ने निभाया है, मैं खुद देख कर के शॉक हो गया हूँ। और इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, वो देखने के बाद में मुझे लगा कि शी इज़ एक्ट्रेस। उससे पहले सीधी सादी लगती थी, आती थी, जाती थी। लेकिन ये खोज थी हमारे संजय बेड़िया साहब की, क्योंकि संजय बेड़िया साहब ने बताए थे कि इस गाने में यही लड़की शूट होगी। और सबसे बड़ी बात ये थी इस गाने की कि ये मेल ने गाया तो फिर मेल पर ही ये शूट होता है। लेकिन इसको एकदम लिटरली चेंज किया गया है, कॉन्सेप्ट चेंज किया है, कहानी में ट्विस्ट आया। और वो दिमाग में आया संजय बेड़िया साहब के कि नहीं, ये मेल वॉइस को मैं फीमेल पर इस्टेब्लिश करूँगा। और वही सब कुछ हुआ। और वही गाना आज देखने के बाद, जब मैंने गाना देखा और देखने के बाद मैंने हमारे दोस्त सैयद अहमद, जिनकी पूरी टीम है ये, जिन्होंने शूट किया है, उनके सैयद अहमद की एंटायर टीम को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने स्क्रीन प्ले भी इतना बेहतरीन, बिल्कुल कॉमन जो बात होती है, आप देखते होंगे कि गांव में कोई पागल सी औरत घूम रही है, पागल सी लड़की घूम रही है, लेकिन उसके पीछे की दास्तान किसी को मालूम नहीं रहती। तो ये कॉन्सेप्ट के ज़रिए जो बताया गया, ये सारा कॉन्सेप्ट है संजय बेड़िया साहब का। आरिफ सर, संजय सर का एक क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद मेरा का रोल, एक फिल्म आई थी सदमा, जिसमें श्रीदेवी जी ने किया था। और उसके दरमियान जैसे कि भाई ने कहा कि कोई भी पागल का रोल करना नहीं चाहता, तो ये रोल करने के टाइम आपको कैसे लगा, एक? और दूसरा, इसका जो क्लाइमेक्स है कि आप वो दोनों को मार देती है। जनरली ऐसा क्लाइमेक्स कहीं होता नहीं है, तो उस पर आपका क्या थॉट है? तो मारने का तो कभी था नहीं, लेकिन अगर उस लड़की के कॉन्सेप्ट से सोचे, उसके दिमाग से अगर सोचा जाए, तो समहाउ ना उसका ये था कि वो उसने सब कुछ दे दिया उस लड़के को, प्यार करती थी, भरोसा करती थी, सब देने के बाद भी उसको वो नहीं मिला जो वो चाहती थी। और इनफैक्ट वो पागल हो गई। तो पागल होने के बाद उसको कहीं वो होश ही नहीं था। मे बी अगर वो नॉर्मल होती तो शायद माफ़ कर देती थी, लेकिन पागलपन में वो इतना खो चुकी है कि उसको ये भी समझ में नहीं आया कि वो जिस इंसान से वो प्यार करती है आज उसी को वो मार रही है। तो वो पागलपन में इंसान कुछ भी कर सकता है। और आई गेस वो जो एंड में वो मार देती है, इट्स अ लिटरली थिंक कि वो एक साइको वाला थिंक है कि इंसान को होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और ऐसा कॉन्सेप्ट एक्चुअली अब तक के कहीं है नहीं। एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था सर, फिर से आप पूछिए। सर श्रीदेवी जी के साथ में तो एक्चुअली कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये तो मेरी जस्ट शुरुआत है, बट आई एम रियली हैप्पी कि मेरा नाम उनके साथ जुड़ पा रहा है। और कैरेक्टर आर्टिस्ट तो सर एक उनको कहानी दी जाती है, वो तो सिर्फ निभाता है। अब निभाने में वो जैसे भी कर रहा है, ये तो आप लोगों का इतना प्यार है कि आपको वो पसंद आया है। मैंने तो बस अपना काम किया है सर।
ये बहुत मतलब बहुत सबसे पहले तो आप अपने जो नाम है ना आपका उसको अच्छे से पूरी ऑडियंस के सामने प्रोनाउंस कीजिए। तो मेरा नाम श्रित चांदे है। श्रित, श्रित। हाँ, क्योंकि कोई श्रुति बुलाता है, कोई स्वीटी बुलाता है, तो ये कंफ्यूजन है। क्या है? श्रित। श्रित तो श्रित जी, मैं अभी भाई आरिफ सर आपसे पूछ रहा हूँ, बेड़िया फिल्म म्यूजिक कई सालों से एक बड़ा नाम है, बड़ा प्रोडक्शन है। अभी वो आइंदा फिल्मों की तरफ रुख कर रहे हैं और कुछ प्रोग्राम्स भी है। खैर अभी तो म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बेड़िया फिल्म म्यूजिक के बारे में बताएं। देखिए, बेड़िया फिल्म म्यूज़िक की बात सबसे खासियत ये है कि ये नए लोगों को बस बोलते हैं ना, चावल का एक दाना देख करके पूरी देग का पता चल जाता है कि चावल कितना पका है। तो इनकी निगाह जो है ना, तो पहचान के लिए मैं समझता हूँ कि ये देख कर ही पहचान ले कौन सा कैरेक्टर, मतलब एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक एसोसिएट डायरेक्टर होता है, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर का काम सबसे पहले हमारे संजय बेड़िया साहब करते हैं। ये देख लेते हैं कि कौन से लड़के पर या कोई लड़की पर कौन सा कैरेक्टर जचेगा और ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो सारी चीज़ें उनको, इस बात की कुदरती बात है ये है। और दूसरी बात ये है कि मैंने कभी नहीं देखा कि आज तक ये खुद की इतने एल्बम आ गए हैं, फॉरेन में शूट हुआ है, उत्तरांचल में शूट हुआ है, उत्तराखंड में शूट हुआ है, मालेगांव में, हाँ थाईलैंड में, बैंकॉक में, सब जगह हमारे प्रोडक्शन के गाने शूट हुए, लेकिन कभी एक बार भी इन्होंने वहाँ जाने की जहमत नहीं उठाया। उन्होंने पूरा विश्वास डायरेक्टर पर किया और कैमरामैन पर किया, उनकी एंटायर टीम पर किया। सर आप अनिल कपूर है, हाँ। तो एक चीज मुझे याद आ रही है, हाँ। एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, जहाँ पे अनिल कपूर अच्छे काम करते थे और लोगों को दिखाई नहीं देते थे। हाँ। तो हमारे जो संजय बेड़िया गिरगांवकर साहब है, हमारे जो बॉस है कंपनी के, वो एक्चुअली मिस्टर इंडिया है, अच्छे काम करते, दिखाई नहीं देते। और बाकी जितने भी प्रोडक्शन हाउस है, उनके प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर के अंदर नाल कस के रखते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन संजय सर पूरी निगाह रखते हैं और अपने क्रिएटिव को फ्रीडम देते हैं, वो चीज निकल के आती है। कुछ संजय सर के बारे में बताएं। संजय साहब के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि कैमरे के पीछे रह कर के अच्छा काम करना चाहते, दिखावा उनको पसंद नहीं है और वो नहीं चाहते कि मैं सामने आकर के लोगों को बताऊँ। जैसे लोग होते आजकल, हर आदमी है ना, आज का तो मामला ऐसा, एक शेर कह रहा हूँ, समझ जाइए आप सब, एक शेर कह रहा हूँ कि जिसका एक हाथ नहीं होता है और एक हाथ होता है, तो एक हाथ तो है उस बंदे को, पूरी आस्तीन वाला पहनता है, लेकिन दूसरे भी हाथ में, जिसमें हाथ नहीं उसमें भी आजकल पूरी आस्तीन वाला शर्ट पहनता है वो, क्योंकि उसको दिखाना, प्रेजेंटेशन, उसको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है कि देखो मेरे लोगों को बताना चाहता है कि मेरे दोनों हाथ हैं, एक आस्तीन खाली है, इसमें ये हाथ ही नहीं है। तो वैसे ही एक शेर कह रहा हूँ कि वो खुद नुमाई पे कैसा यकीन रखता है, नहीं है हाथ मगर आस्तीन रखता है। हर आदमी अपने आप को प्रेजेंट करने में लगा है, बट संजय बेड़िया साहब की बात यह है कि कैमरे के पीछे रह कर के सारा खेल ऑफिस में बैठ कर के करते हैं, सारा डायरेक्शन खुद ही करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये भी उनका ही कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट पर जो काम हुआ है और ये गाना जो इतना उभर कर आया, हाँ ये उभर कर आया, ये गाना अगर मेल आवाज़ है, सबसे बड़ी बात तो ये कि मेल आवाज़ फीमेल पर शूट किया गया है, तो यही ट्विस्ट है हमारे इस एल्बम में, और इसीलिए ये सुपर डुपर हिट है। और ऊपर वाले ने चाहा तो ये बहुत ऊंची उड़ान उड़ेगा ये गाना। और श्रीत ने भी जो काम किया है, माइंड ब्लोइंग, लाजवाब, बेमिसाल। बस श्रीत के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि ये लड़की आगे जाकर के बहुत कुछ कर सकती है, अब मुझे यकीन हो गया। हमारी तरफ से, बेड़िया फिल्म स्टूडियो की तरफ से और पूरी एंटायर टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीत, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग विद बेड़िया फिल्म म्यूजिक एंड बेड़िया फिल्म स्टूडियो। गॉड ब्लेस। याद रहे बेड़िया फिल्म स्टूडियो, इसी की वजह से आज ये गाना बना और ऐसे कई गाने सुपर डुपर हिट हो चुके हैं हमारे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, ऑल द वेरी बेस्ट।